हेलो दोस्त, हम लोगों ने 10 से 12 वीडियो में बात कर रखा है या कह सकते हैं 16 आरआरसी का 16 आरआरसी में बात कर रखा है। और लोगों को मैंने भरोसा दिलाया है कि 10% पीटी क्वालिफाई को जॉब मिलेगा आरआरसी ग्रुप डी के पैनल में, जब अभी फर्स्ट पैनल सेकंड पैनल या आगे प्रोसेस चलते रहेगी तो 10% तो मैंने कम बोला था। शायद गलती यहाँ हो गई थी, हमें ज़्यादा बोलना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे, सुबह से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि 2% से ज़्यादा खाली सीट तो हो नहीं रहा है, 10% कहाँ से दिलाओगे, तुम्हारा चैनल फेक है और बंद कर देना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग, हमें नहीं पता, लेकिन उनकी अपनी मानसिकता हो सकती है, उनकी समझ हो सकती है, उनका टैलेंट हो सकता है या उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ हो सकती है। हमें उस पर बात नहीं करना, हमें बात करना है कि मिल गया ऑफिशियल नोटिस क्या, कि 10% पीटी क्वालिफाई को जॉब कैसे मिलेगा उसके बारे में। सिकंदराबाद ने 2 दिन में, पिछले 2 दिन में ही दे दिया। देखिए, पीछे का हिस्ट्री कहेंगे तो हर लोग कहते हैं कि पिछला वाला कहानी दोहराता नहीं है, तो इसी में बात कर लेंगे हम डायरेक्ट। सिकंदराबाद का अभी कुछ नहीं है, आप वेबसाइट पे चले जाइएगा। वेबसाइट पे एक डिटेल अभी के अभी आया है री मेडिकल के लिए, तो मैं अपने टेलीग्राम से ही डायरेक्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे जाइएगा तो थोड़ा डाउनलोड में टाइम लगेगा। और कोरिजेंडम ऑफ ईडब्ल्यूएस आया था और साथ में कोरिजेंडम ऑफ सीसीए भी आया था। सीसीए का कोरिजेंडम इसमें अभी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, इस वाला खोलिएगा पेपर, तो यहाँ पे 522 कैंडिडेट कुछ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का मिलेगा तो 68 मिलेगा। और आप सीसीए वाला चलिए, ये सीसीए का नोटिस नहीं है। सीसीए वाला जब नोटिस खोलिएगा तो वहाँ पे मिलेगा 50 कैंडिडेट। इन कैंडिडेट को बाहर कर दिया है और प्लस में इधर 191 कैंडिडेट लगभग एब्सेंट हुए हैं। इसको जोड़ लेते हैं, 8 3 11 होता है, यहाँ से फ्रेश जोड़ते हैं। और यहाँ पे 6 5 8 3 11, 1 मिनट 8 3 11 हाथ में 1 लेते हैं, 1 हो गया। और यहाँ 7 5 12 12 2 14 14 और 9, 14 और 9 जोड़ेंगे तो आपके पास एक संख्या आती है, वो आती है 23, यानी 23 1 24, 2 हो जाता है। और 5 2 7, 5 1 6 और 1 हमारे पास 2 रहता है 24 वाला, तो 5 1 6 2 8 होता है। 841 सीट आपके पास नज़र 2 दिन में आ रहा होगा। और ये नज़र देख के घबराइए नहीं, ये नज़र वो है जो अभी बहुत कम है, छोटा है 10% के लिए। तो यहाँ पे वैकेंसी सिकंदराबाद में कितना था अभी वो दिखाएंगे कि किस परस्पेक्ट में बोल रहे हैं, कहाँ नोटिस मिली है। तो देखिए, 9328 वैकेंसी थी। 9100 लोगों को कॉल किया था। मैंने गलती से जो सेकंड डीबी वाला वीडियो बनाया था, लोगों को बताया था, सभी को सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला था कि सेकंड डीबी हुआ तो कितने लोगों को पर नंबर कैंडिडेट मिलेगा, तो इतने कैंडिडेटों को मिलेगा 0.5 में, इतने में, यानी 10% सीट वाला जो होगा, 10% सीट वो करीब करीब 816 के आसपास होगा, 816 होगा। और अभी तक हमने आप यहाँ जुड़ाया, वो 816 से प्लस में हो गया है शायद। अभी कहानी तो बरसात की शुरुआत हुई है, बहुत दूर नहीं गया है। तो देखिए, री मेडिकल में देखिए, लोगों का री मेडिकल का नोटिस आज 23 तारीख में आ गया है। री मेडिकल में लोगों को बोला गया है कितने लोगों को, तो यहाँ पे नाम लिखिएगा जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर है, B1 है और C1 है। सबसे ज़्यादा B2 और C1 ही होंगे। बाकी लोगों को देखिए, हमने पहले बोला था कि A2 और A3 वाले को तो कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा ही। और जिनको थोड़ा सा कम सुनाई देता हो, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, या हो सकता है पेपर कटिंग टाइप के कंसेप्ट में बढ़े पढ़े हों, तो थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, कोई ऐसा कैंडिडेट दिख रहा है क्या कि A2 और A3 मेडिकल है और वो इस पैनल में शामिल नहीं है। इवन आपको B1 वाला भी कैंडिडेट, यानी B1 वाला को तो ट्रैक मेंटेनर देके साइड कर दिया जाएगा। यानी जितने भी कैंडिडेट अनफिट हैं वो सारा B2 या C1 है। B2 की तो कोई पोस्ट नहीं है और बाकी C1 की कोई पोस्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, उन मेडिकल स्टैंडर्ड है जो पूरे कैंडिडेटों में पूरा लिस्ट आपको B1 और C2 का ही मिलेगा। तो ये मिल गया। इनको अप्लाई करने के लिए बोला गया है कि आप अगर आप रेलवे की मेडिकल डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं तो 1000 रुपये फी प्लस में आपको ये नॉमिनेटेड टाइम के अंदर आपको इसको रिप्लाई देना है और रिप्लाई देके अपील करना है। इसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है कि मैं इस कैटेगरी में हूँ और इतने डेट तक ऊपर में लिखा होगा अप्लाई करना है। यानी यहाँ से 3-4 चीज़ें मिल गई आपको। A2 A3 और B1 जिसका मेडिकल है सबको लगभग जॉब मिल गया। तो हो जाए पार्टी, कोई बात नहीं है। कहते हैं लोग ना कि रेलवे लाइफ गलत बोलता है, हालांकि समय थोड़ा लगता है सच्चाई को आने में, लेकिन आता ज़रूर है। तो चलिए, सारे को मिल गया, चाहे नंबर उनका 2 नंबर ज़्यादा रहा हो, चाहे 1 नंबर रहा हो, या कट ऑफ के बराबर ही रहा हो। A2 A3 B1 वाले कैंडिडेट कम से कम एक बार तो लाइक सब्सक्राइब या चैनल को प्रमोट कर दो यार, कहीं पहुँचा दो कि कम से कम पेपर कटिंग वाले ऐसे टॉर्चर ना करें हमें।
कम से कम हमें भी इस लायक बना दो कि कैंडिडेटों को सही जानकारी सही समय पे सही तरीके से, भले कि कड़वा लगे लेकिन सच्चाई मिले, कोई बात नहीं है। चलिए अलग बात करते हैं। तो इनको अप्लाई करने के लिए बोल दिया है, टाइम दे दिया होगा, 1000 का डीडी इनके नाम से देना है, यहाँ लिख लिया है। इनको टाइम दे दिया है कब तक अपील को आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिएगा B1 और एबव के देखिएगा री मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिफर पर फाउंडर B1 मेडिकल, तो उनको ऑफर जॉब मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 22/4 तक आपको अप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है, इसके बाद आपको कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए इतना 3-4 चीज़ें हमने इस वीडियो में बात कर लिया। अब इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी तो बात करना है, तो हमने CCA का दिखा दिया। उसके बाद EWS में देखिए 58 लोगों को किया है, तो कोई ना कोई इसके बदले 68 लोग हैं, इसके बदले भी कोई लोग आएंगे। उसके बाद 50 वाले CCA के बदले भी कुछ लोग आएंगे। ये तो हो गया अभी तक की कहानी। 800 सीट खाली हो गई 2 दिन में ही। जिस दिन आपने टॉर्चर किया उसी दिन आपको जवाब मिला। उसके अलावा अभी आपके पास बचा हुआ है टेम्प्रोरी अनफिट, ठीक है, इसका भी कुछ आएगा। कुछ कैंडिडेटों का होगा, कम होगा संख्या, किसी का डॉक्यूमेंट में इशू होगा, किसी का मार्कशीट नहीं है, किसी का क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी ने गलत कैटेगरी चयन कर लिया है, वो भी लिस्ट आएगा। और उसके अलावा अभी जो पैनल में आएगा नाम, उनके पास ज्वाइनिंग आएगी, तो ज्वाइनिंग से भी जो कह रहे थे ना हम सुबह वीडियो में कि विद्यार्थी बनने से जानते हुए कर्मचारी बनना होता है। तो विद्यार्थी जब तक रहता है आदमी, घर की रोटी मिलती रहती है, दाल रोटी मिलती रहती है, सोने का समय पूरा मिलता है, बस टेंशन रहता है कि जॉब हो जाए। लेकिन जब जॉब कर्मचारी बनते हैं तो जॉब हो जाता है और टेंशन रहती है कि घर की रोटी कब मिले और सोने का समय कब मिले, यानी उल्टा रिवर्स कंडीशन हो जाता है। और ये एडजस्ट करना हर कैंडिडेट की बस की बात नहीं होती है, और वो भी खास करके ग्रुप डी में। ग्रुप डी डिफिकल्ट जॉब है, आपकी फिजिकल जॉब है, सारा शरीर से काम करना होता है, न कि आपकी माइंड और कलम से चलाना होता है। लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, ग्रेजुएट तक लोग हैं, और PhD भी कुछ है, कुछ बीटेक वाले भी हैं। तो इन सबको अगर ये काम करना पड़े जो हम कह रहे हैं कि पहले जॉब में रह के घर की रोटी और 8 घंटा सोने का बढ़िया से टाइम मिल रहा है, 8 घंटा को 10 घंटा में भी खींच ले, लेकिन कर्मचारी होने के बाद जो चीज़ अभी मिल रही है वो नहीं मिलेगी, उसके बदले केवल मिलेगी जॉब, और जॉब के बदले मिलेगी सैलरी, लेकिन घर और चैन और नींद या खाने का टाइम चेंज हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहें तो यहाँ पे लोग जॉब छोड़ना शुरू करेंगे, और जॉब छोड़ना शुरू करते हैं वो 1 ईयर तक का जॉब जो वैलिडिटी होती है उसको काउंट किया जाता है पैनल में, तो PT क्वालिफाई से ही लिया जाएगा। और साथ में न्यू वैकेंसी कोई है नहीं, नया वैकेंसी आती भी है तो कम से कम फाइनल होने में 1 साल तो कम से कम, अगर सुपर कंप्यूटर की स्पीड से हो तो, अगर डिले हुआ तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 साल तक में सब लोगों की करीब करीब PT क्वालिफाई से, सबकी तो नहीं कर सकते हैं, 10% हमने बोला है, ये कम बोल दिया है, इससे ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, हर RRC से मिलेगा, और कोई सी भी RRC में ऐसा बचेगा नहीं। इसके अलावा भी है, जब जॉब को लोग आएंगे तो जॉब में आने के बाद ट्रेनिंग पसंद नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, ये सारी सीटें खाली होती जाएगी, वो सीटें आपको दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डी की जो अभी वैकेंसी रिवाइज हुई है, वो रिवाइज वैकेंसी इसलिए की गई है कि जो ज़रूरत की सीट है उसको रखा जाए। जैसे आपने देख रहे हुए ट्रैक मेंटेनर 4, इसके बिना रेलवे का पटरी नहीं सुरक्षित रह सकता, अच्छा नहीं चल सकता। उसके बाद पॉइंट मैन के बिना रेलवे का काम नहीं हो सकता, और यही मेन वैकेंसी है। और आपको ट्रैक मेंटेनर ट्रैक मशीन एक नया बढ़ गया है, ये वाला मेन वैकेंसी तो यहीं केंद्रित है, बाकी वैकेंसी तो सप्लीमेंट्री है। तो इन सारे चीज़ों की जो वैकेंसी होगी वो दिया जाएगा। तो कुल मिला के सोचिए कि रेलवे लाइव एक छोटा चैनल है, छोटा कहें तो मन से नहीं संख्या से, जिसके लिए हमें लगता है कि बैकग्राउंड में सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कहे, ट्विटर तो नहीं कह सकते, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे इतने अपशब्द कहे जाते हैं। मुझे पता है कई लोग शेयर करते हैं कि उस ग्रुप में उसे कौन सा चैनल बोलते हैं, यार हमें तो पता नहीं है ये चैनल वाला है। लेकिन हकीकत जब समझ में आती है तो या तो अभी कहीं गेहूँ काट रहे होंगे जो लोग 50 पे सिलेक्शन होना होगा, या वो कैंडिडेट थोड़ा सा भी मायूस होंगे कि मैंने अगर पहले चीज़ हकीकत जान लेता तो थोड़ा सा तैयारी और अच्छे से करता, और अच्छे से करता तो मेरा भी सिलेक्शन होता। धन्यवाद।